हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट बुक रीडिंग। और द सीक्रेट बुक रीडिंग के 8 पेज हो चुके हैं। अब हम 9 पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहले के लेसन हैं, पहले के पेज हैं, उनको बहुत प्यार मिला है और सबने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और सुना भी है। आप भी पढ़ें और सुनें। लेकिन अगर आप अभी आए हैं इस पेज पर, डायरेक्ट आपको ये वीडियो मिला है और आप इसी पेज को सुन रहे हैं, तो इसे सुन लें। लेकिन पहले पेज से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 पेज। और क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे सभी को पता होता है और आता भी है, लेकिन द सीक्रेट बुक की हेल्प से क्या होगा कि हम इसे और अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो पिछले पेजेस में भी बहुत कुछ बताया गया है, बहुत नॉलेज मिली है, आगे के पेज में भी मिलेगी। तो आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट इस पेज से तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए छूट जाएं, इसलिए पहले पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर आगे आपकी जैसी मर्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, सन 8034 8091। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है और लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है और सुकारात, प्लेटो, रेफ, बाल्डो, एमरसन, पाइथागोरस, सर और फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वॉन गैटे और विक्टर हेग्यो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन से व्यक्त किया है। इसी कारण इनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हार्मटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों में से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य का ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्हें इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और यह कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यदि नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉलेन ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रैक्टर, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों को चुनिंदा समूह तक ही सीमित था, ठीक है। तो ये हुआ लेसन पूरा पेज। इसके आगे का पेज हम 10 पेज में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा पेज आपको? इसमें और उन लोगों के नाम बताए गए हैं जो इसे जानते थे और जिन्होंने अपनी अपनी हॉबी के अनुसार उसे व्यक्त किया।
किसी ने लिख करके, किसी ने चित्रकारी करके, किसी ने संगीत के माध्यम से सबको बताया। तो इसका जो मेन वो थी कि यह नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था जो आपके थॉट्स पर काम करता है, आपके विचारों पर काम करता है। और आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स हैं उसके पीछे। कभी ध्यान से बैठ के सुनेंगे आप, सोचेंगे, सॉरी सुनेंगे नहीं, सोचेंगे, तो आपको याद आएगा, पता चलेगा कि हाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा थॉट्स ऐसा बना और ये थॉट मैनिफेस्ट हो गया। हम हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं हमारे, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में क्रिएट होती है और वैसे ही और थॉट्स के साथ वो वापस आती हैं। तो जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा ही हमारी लाइफ होगी। हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव होगी। अगर हमारे थॉट्स सक्सेस वाले होंगे तो हमारी लाइफ में सक्सेस आएगा। थॉट्स पॉजिटिव, मनी, हेल्दी, ये ऐसे थॉट्स होंगे तो हमारी लाइफ में भी हेल्थ, मनी और सक्सेस आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के पेज में और पढ़ते हैं इस बुक को और क्या क्या हम इससे सीखेंगे। तो गाइस, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।